नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम हो चुके हैं लाइव दोस्तों फिर से एक बार। अब जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ 7 बजे अलग अलग टॉपिक पर एमसीक्यू करते हैं। आज का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आपने सीजी व्यापम लक्ष्य बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से इसकी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले कि व्यापम के अंतर्गत आने वाले आपके आमीन पटवारी का पेपर, चाहे सीजी व्यापम का कोई भी पेपर हो, बिल्कुल आप इस सीजी व्यापम के लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है आपको पढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन। अब हम आते हैं अपने आज के एमसीक्यू की ओर। पहला एमसीक्यू जो कि आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान किसके बारे में बात करता है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यदि पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, यदि पूछा जाएगा तो मूल कर्तव्य के बारे में यदि मैं बात करूं, किसके बारे में बात करूं? मूल कर्तव्य के बारे में बात करूं तो याद रखना है भाग 4 का के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। कौन से भाग के अंतर्गत पढ़ते हैं? भाग 4 का के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। दूसरी बात यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि अनुच्छेद कौन सा पढ़ते हैं हमें, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है अनुच्छेद है आपका 51 का। अनुच्छेद है आपका 51 का। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना है आयरलैंड के संविधान से। क्या आपको ऐसा लगता है? तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य नहीं लिया है, बल्कि रूस से लिया है। कहाँ से लिया है? आपके रूस से लिया है। याद रखना है भाग 4 का के अंतर्गत आपका पूछा जा रहा है, तो याद रखना है अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य के बारे में बात करता है। तो पूर्व सोवियत संघ या आपको याद रखना है कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। अब आपका रूस सोवियत संघ नहीं रहा। ये आखिर सोवियत संघ क्या है? तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक टॉपिक है जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है। फिलहाल आप रूस के नाम से जानते हैं और रूस के नाम से ही जाना जाता है। अब उसको सोवियत संघ नहीं कहा जाता, पर पूर्व में सोवियत संघ कहा जाता था आपके रूस को। तो बिल्कुल याद रखना है मूल कर्तव्य जो कि भाग 4 और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत बात करता है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा, इसके द्वारा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी, अफ्रीका या फ्रांस? चलिए बताइए। मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों के संविधान से लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए और बताते जाइए, ठीक है? एक एक करके आंसर सबका। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? चलो जी बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अब देखो यहाँ पर बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है मौलिक अधिकार का, बात कर रहा है आपके मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार के लिए हम भाग कौन सा पढ़ते हैं? आपका भाग 3।
अनुच्छेद कहेगा तो कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन आपका विलोपित होगा? ऑनलाइन ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपका मौलिक अधिकार आपने कहाँ के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हो? तो याद रखना है 12 से लेकर 35 तक का आप अनुच्छेद पढ़ते हो। तीसरा बात यदि मैं बात करूं, ठीक है, आपको याद रखना है मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि भाग 3 मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ रहा है, कुछ आपके जो मौलिक अधिकार हैं जिसको स्थगन मतलब कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है? रोका जाता है। कुछ टाइम के लिए क्या किया जाता है? रोका जाता है। कार्यपालिका के अधिकारों के अंतर्गत आता है। अब आपको याद रखना है, मैंने अक्सर आपको बताया था कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, देश में क्या लागू है आपका? राष्ट्रीय आपातकाल यदि लागू है, कहाँ पर? देश में यदि राष्ट्रीय आपातकाल आपका लागू है, पेपर में पूछा जाएगा तो याद रखना है, देश में यदि आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, अनुच्छेद 352, तो इसे लागू कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति चाहे तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी को समाप्त कर सकता है अस्थायी तौर पे। याद रखना है मैंने जो लाइन बोला, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के राष्ट्रपति यदि चाहे तो बाकी मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है, लेकिन कैसे? अस्थायी तौर पे। यदि पूरे मौलिक अधिकार को स्थायी तौर पे प्रतिबंधित करना है तो इसके लिए आपको संसद की आवश्यकता है। ये दोनों पॉइंट भले ही आपको नॉर्मल लग रहा होगा, पर क्वेश्चन में ये पॉइंट आपका कोर्ट में पूछा जाएगा प्रश्न। याद रखना है आपको, क्या चीज़ याद रखोगे? मौलिक अधिकार को अस्थायी तौर पे प्रतिबंधित करेगा आपका राष्ट्रपति, लेकिन परमानेंट हटाने के लिए, परमानेंट प्रतिबंधित करने के लिए आपको संसद की आवश्यकता है। ये बात याद रखना। क्वेश्चन में पूछा है आपका कार्यपालिका, और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यदि चाहे तो 20 और 21 को छोड़कर कब की बात कर रहा है? आपातकाल की बात कर रहा है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी को समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आप सबको क्या कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जब आपके मौलिक अधिकार को स्थगित किया जाएगा अस्थायी तौर पे राष्ट्रपति के द्वारा? तो याद रखना है, ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। अब देखना कोरिलेट कैसे होता है। ये जर्मनी से लिया है हमने आपातकाल। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 के तहत, तो इसको कौन लगाता है? कार्यपालिका का प्रमुख। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। चूंकि राष्ट्रपति यदि चाहे तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन भले ही आपको नॉर्मल दिख रहा है, पर पूरा फंसाने वाला है। ये आपसे डायरेक्ट ये पूछना ही नहीं चाहता कि आपने आपातकाल कहाँ के संविधान से लिया है, बल्कि आपसे क्या पूछना चाहता है ये क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार को अस्थायी तौर पे स्थगित कर सकता है, कार्यपालिका के अधिकारों के अंतर्गत आता है। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? केंद्र में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी को समाप्त कर सकता है आपातकाल के दौरान। और आपातकाल को आपने कहाँ के संविधान से लिया है? जर्मनी के संविधान से। ठीक है। वहीं यदि मैं बात करूं आपके और बाकी ऑप्शन के बारे में, बाकी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि आपने आयरलैंड के संविधान से कहाँ से लिया है? ठीक है, तो याद रखना है आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है? तो याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा है। जर्मनी के संविधान से आपने क्या लिया है? आपातकाल। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को हम कौन से संविधान के कौन से भाग में पढ़ते हैं? भाग 4, अनुच्छेद आपका 36 से लेकर 51 तक। दूसरा, जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल। आपातकाल के लिए आप कौन सा भाग पढ़ते हो?
भाग 17 नहीं, बल्कि भाग 18। भाग 18 अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? कभी कभी पेपर वाला इसे साउथ अफ्रीका लिखता है, कभी कभी दक्षिण अफ्रीका लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ से हमने लिया है भाग 20 के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? संशोधन। तो संशोधन को हमने कहाँ के संविधान से लिया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो लिखित संविधान का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है आपको, ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आपने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51। जर्मनी से लिया है आपने आपातकाल। भाग 18 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हो इसमें? 352 से लेकर 360 तक। भाग 20 में आप पढ़ते हो संशोधन, इसके लिए अनुच्छेद पढ़ते हो 368। ये आपने दक्षिण अफ्रीका या इसे ही इंग्लिश में कहते हैं साउथ अफ्रीका। वहीं आपने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है यदि पूछेगा तो याद रखना है लिखित संविधान का प्रावधान। क्या लिया है आपने? लिखित संविधान का प्रावधान आपने लिया है। कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से? जर्मनी। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कल का क्वेश्चन यदि आपने देखा होगा, ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? चलिए बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात कर रहा है, संवैधानिक आदर्शों पर संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार जिसके बारे में हम भाग 3 में पढ़ते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम भाग 5 के अंतर्गत पढ़ते हैं, अनुच्छेद 137, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले को बदल सकता है। तो बिल्कुल मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जिनका आंसर आ रहा है डी वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल आपका सही है। दूसरा चीज़ और क्या क्या लिया है आपने? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति का पद। क्या लिया है? उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी आपने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और आपके भारतीय सरकार का अधिनियम 1935। चलिए बताइए। चलिए बिल्कुल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, पर बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत भी है। ठीक है,
यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटिश संविधान, दूसरा आपका दिया हुआ है कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, तीसरा दिया है आपका आयरलैंड का संविधान, अगला आपका दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो याद रखना है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो सबसे ज़्यादा हमने जिसका उपयोग करके अपना संविधान बनाया है वो है आपका भारत शासन, यहाँ पर भारत सरकार भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रयोग करके हमने भारत के संविधान की अधिकतर चीज़ों को बनाया है। तो पेपर में यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो याद रखना है भारत शासन अधिनियम 1935। अब यहाँ पर दो चीज़ आपको समझना होगा, एक होता है आपका चार्टर एक्ट, एक होता है आपका चार्टर एक्ट और दूसरा होता है आपका भारत शासन अधिनियम। एक होता है आपका चार्टर एक्ट और दूसरा होता है आपका भारत शासन अधिनियम। तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाता है, पेपर में क्या प्रश्न पूछा जाता है, चार्टर एक्ट किसे कहते हैं, तो याद रखना है चार्टर एक्ट हम उसको कहते हैं ऐसा नियम जो इंग्लैंड में बनता था, ऐसा नियम जो कहाँ पर बनता था आपके इंग्लैंड में, और लागू कहाँ पर होता था आपके भारत में। ऐसा नियम जो इंग्लैंड में बनता था और लागू कहाँ पर होता था उसे हम कहते थे चार्टर एक्ट। और ऐसा नियम जो कहाँ पर बनता था आपके भारत में बनता था, ऐसा नियम जो भारत में बनता था और लागू भी कहाँ पर होता था आपके भारत में, उसे हम क्या कहते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघवाद को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद को किस देश के संविधान से लिया गया है। एक ऑप्शन दिया है यूएई, यूएई का मतलब वो कौन से देश की बात कर रहा है आपका दुबई, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और अगला है आपका क्या है, अगला है आपका कनाडा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखना है भारतीय संघवाद की यदि बात करता है तो संघवाद को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना है कनाडा। कहाँ से लिया गया है आपके कनाडा से लिया गया है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। चलो जी बताओ आंसर क्या होगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारत के संविधान के किस संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो याद रखना है अमेरिका के संविधान से। यूएसए को ही हम क्या कहते हैं अमेरिका। अमेरिका से तो वैसे तो हमने बहुत सारा चीज़ लिया है, जिसमें एक है आपका, मैं बात करूं तो याद रखना है प्रस्तावना। क्या लिया है प्रस्तावना।
दूसरा यदि मैं बात करूं तो आपका फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। तीसरा आपको याद रखना है राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको हमने लिया है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला सकते हैं। वहीं ब्रिटेन के संविधान की बात करूं मैं तो एकल नागरिकता सबसे फेवरेट। आप भारत के क्या हो, नागरिक हो, और छत्तीसगढ़ के क्या हो, निवासी, तो एकल नागरिकता का संविधान, एकल नागरिकता का आपने कहाँ से लिया है, तो याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से। वही मैं बात करूं ब्रिटेन के बारे में, ठीक है, एकल नागरिकता के बारे में आपको याद रखना है, यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो एकल नागरिकता। दूसरा यदि मैं बात करूं यदि प्रश्न के हिसाब से तो द्विसदन, जिसमें आपका 2 सदन की बात करता है, एक लोकसभा दूसरा आपका राज्यसभा। वहीं अफ्रीका की मैं बात करूं तो भाग 18 के अंतर्गत हम अफ्रीका से क्या लिए हैं, भाग 20 के अंतर्गत हमने अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान का संशोधन। अनुच्छेद कहेगा तो भाग 20 में हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ते हैं, 368, ठीक है। तो इतना आपको देखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ के संविधान से लिया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, संघनात्मक शासन को सर्वप्रथम किस देश के संविधान से लिया है। कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है, कल की क्लास में भी मैंने करवाया था। इतना करने के बाद भी यदि आप गलत बताएंगे तो मैं क्या ही बोलूँ आपको। चलिए बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, संघात्मक शासन को, ठीक है, संघात्मक शासन कहे चाहे संघ कहे, तो ये सारा हमने कहाँ के संविधान से लिया है यदि पूछा जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में, तो याद रखना है कहाँ के संविधान से, कनाडा के संविधान से। वहीं रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो याद रखना है मूल कर्तव्य, जिसको हम किस में पढ़ते हैं, भाग 4 के अंतर्गत पढ़ते हैं। और अनुच्छेद कहेगा तो अनुच्छेद कौन सा है आपका, 51 का, 51 का। सबसे पहले यदि मैं बात करूं मूल कर्तव्य के बारे में, सबसे पहले यदि मैं बात करूं मूल कर्तव्य के बारे में, तो संविधान के निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय हमें मूल कर्तव्य प्राप्त नहीं थे। संविधान के निर्माण के समय, या इसे ही हम कहते हैं मूल संविधान के समय, हमें क्या प्राप्त नहीं था, तो याद रखना है हमें मूल कर्तव्य प्राप्त नहीं था, ठीक है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है भाग 4 अनुच्छेद 51 का। और इसमें आपको याद रखना है कि संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण के समय हमें मूल कर्तव्य प्राप्त नहीं थे। मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, मूल कर्तव्यों की संख्या क्या थी, 0। लेकिन बाद में आपका संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत हमें 10 मूल कर्तव्य मिला। याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत हमें 10 मूल कर्तव्य मिला। इसके बाद एक और संशोधन हुआ आपका 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत हमें एक और मूल कर्तव्य दिया जो कि शिक्षा से संबंधित था। यानी कि वर्तमान में हमारे पास कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य हैं, याद रखना है 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे पास। दूसरा, इस मूल कर्तव्य के लिए सिफारिश किसने किया था, तो एक समिति है जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा समिति है आपका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, जिसने आपके मूल कर्तव्य के बारे में बताया था, मूल कर्तव्य के बारे में सुझाव दिया था। किस समिति ने समर्थन किया था, तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, चलिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका,
संसदीय प्रणाली प्रभावित है, मतलब कहाँ के संविधान से लिया है, ये प्रश्न आपसे जानना चाहता है। चलो जी बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलिए, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, दूसरा आपका अमेरिका से, तीसरा जर्मनी से, चौथा आयरलैंड से। तो संसदीय प्रणाली की बात कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि हमने इंग्लैंड, या इसे ही कहते हैं ब्रिटेन, या इसे ही कहते हैं यूके, चाहे इंग्लैंड कहे, चाहे ब्रिटेन कहे, चाहे यूके कहे, यहाँ के संविधान से हमने क्या लिया है। तो पहला मैंने बताया था एकल नागरिकता। क्या लिया है? एकल नागरिकता। दूसरा दो सदन, द्विसदन की बात करता है। द्विसदन में कौन कौन स्थित है आपका? एक लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो बिल्कुल याद रखना है, इंग्लैंड जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, या इसे ही यूके कहते हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता और दो सदन हमने कहाँ के संविधान से लिया है? लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखना है इंग्लैंड के संविधान से। इसके अलावा जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? तो भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है या किससे है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर आपका? इंग्लैंड से। ठीक है, इसके अलावा यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है मोर छत्तीसगढ़ बैच, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कई बच्चों का मन रहता है कि सर सिर्फ हमें छत्तीसगढ़ पढ़ना है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमार गुरुजी में लाइव बैचेस चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी पूरी टीम तैयार है। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र बैच, जिसका प्राइस भले ही इसमें आपको 1999 दिख रहा है, पर अभी आपका लेटेस्ट जो 80% का ऑफ़र चल रहा है, कितने परसेंट का? 80% का ऑफ़र चल रहा है त्रिनेत्र बैच में, जिसमें अब आपको ये 1999 का 19 काट दीजिए, बल्कि 599 रुपये में मिल जाएगा त्रिनेत्र का ये बैच, जिसमें आपको आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ाया जाएगा। याद रखना है, आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज आपको पढ़ाया जाएगा। याद रखना है, तो बिल्कुल आप 599 रुपये में, कितने रुपए में? 599 रुपये में बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं इस त्रिनेत्र बैच के साथ। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर स्टोर सेक्शन से आप ये सारा क्लासेस परचेस कर सकते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सबसे? ठीक है, तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना कहाँ के संविधान से लिया गया है? क्या वो आपने रूस की क्रांति से लिया है, फ्रांस की क्रांति से लिया है, अमेरिका की क्रांति से लिया है, या संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र? ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। भारत की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता
और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना है फ्रांस की क्रांति से। आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से लिया है? और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका आंसर गलत करेगा। अब तक हमने बहुत सारा प्रश्न किया है इससे रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग गलत देंगे। संशोधन याद करो, कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद और कहाँ का संविधान। मैंने बताया भी था आपको क्लास में कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या होगा और क्या होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए क्या कनाडा, ऑप्शन बी क्या ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी क्या इटली या ऑप्शन डी क्या दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली और डी दक्षिण अफ्रीका। बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, तो संशोधन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कनाडा, तो कनाडा से हमने लिया है संघवाद और दूसरा लिया है राज्यपाल का पद। कहाँ के संविधान से? कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने 7वीं अनुसूची में जो आपका एक अनुसूची है, समवर्ती सूची। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, जो कि आपका अनुसूची 7 कहता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा आप अनुच्छेद 108 में पढ़ते हैं संयुक्त अधिवेशन। ये सारा हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। और वहीं संशोधन की प्रक्रिया कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। कई बार दक्षिण को ही इंग्लिश में क्या लिखता है? साउथ अफ्रीका। कौन सा भाग? तो भाग है आपका 20 और अनुच्छेद है आपका 368। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है बिल्कुल। मैं जितने भी बच्चों का आंसर देख रहा हूँ, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सबका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है। क्या है आपका? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संघीय व्यवस्था, चलिए, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? प्रभावित कहने का मतलब थोड़ा सा इस दृष्टिकोण से देख रहा है कि मतलब फर्क तो पड़ता है पर उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, फर्क पड़ता है पर उतना ज़्यादा नहीं। तो उस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमने अच्छा खासा लिया है अच्छी अच्छी चीज़ों को, कनाडा से भी आपका राज्यपाल, अमेरिका से भी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। पर थोड़ा सा यदि हम कंपेयर करेंगे तो आप इस ऑप्शन के साथ यदि जाना चाहेंगे तो इसमें आप दक्षिण अफ्रीका ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से केवल हमने संशोधन लिया है आपका, तो इससे उतना ज़्यादा आपकी संघीय व्यवस्था, आपका जो क्या है संघीय व्यवस्था है, ये उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। तो बिल्कुल आप डी ऑप्शन के साथ सेफ जोन में जा सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से
कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए बताइए, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एकल नागरिकता के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान आपने कहाँ के संविधान से लिया है? तो इसको हमने लिया है ब्रिटेन। इसी को हम क्या कहते हैं? इंग्लैंड। और इसी को ही हम क्या कहते हैं? आपका यूके। इसके अलावा हमने द्विसदनवाद भी कहाँ से लिया है कि आपके सदन में द्विसदन होंगे? तो वो भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। संविधान की 3 सूचियाँ में स्पेशली यदि हम समवर्ती सूची की बात करें, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछता है, तो ये समवर्ती हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में कौन सा आपका समान रूप से पाया जाता है? तो याद रखना है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा आपका? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, या फिर आपका डी स्विट्जरलैंड। चलिए बताइए, संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई है? संसदीय शासन प्रणाली। चलो जी जल्दी जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे यहाँ पर? यदि देखोगे तो क्या कहना चाह रहा है आपसे यहाँ पर? यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? तो याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली मतलब ये 2 सदन की बात कर रहा है आपके। एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। इसके बारे में बात कर रहा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो याद रखना है लिखित संविधान का प्रावधान लिया है। क्या लिया है? लिखित संविधान का प्रावधान लिया है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट क्या है, भारत शासन अधिनियम क्या है, ये सारा चीज़ मैंने बताया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है, ये सारा चीज़ बताया था आपको। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या होगा आंसर इसका? निम्नलिखित में से कौन सा वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है आपका? भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसका सबसे ज़्यादा हमने उपयोग किया है भारतीय संविधान को बनाने में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट क्या है और भारत शासन अधिनियम क्या है। भारत सरकार कहे चाहे शासन कहे, दोनों एक ही है, टेंशन मत लेना। भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसका हमने सबसे ज़्यादा उपयोग किया है आपके भारत के संविधान को बनाने में। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत की अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सोवियत संघ या अगला है इनमें से कोई नहीं। मूलभूत अधिकार, चलिए बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सोवियत संघ। चलिए, जैसा कि मैं बच्चों का कमेंट देख पा रहा हूं, ठीक है, मूलभूत जो अधिकार हैं जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया, ठीक है, चाहे आपके उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ये सारा हमने लगभग जो मूलभूत अधिकार हैं वो कहाँ के संविधान से लिए हैं? आपके अमेरिका के संविधान से। यूके के संविधान से क्या लिया है? तो अब तक आपके दिमाग में बस गया होगा, एक एकल नागरिकता, एक आपको याद रखना है एकल नागरिकता। दूसरा द्विसदनवाद, ये भी हमने कहाँ के संविधान से लिया है? यूके। उसे ही क्या कहते हैं? यूके को ही क्या कहते हैं? ब्रिटेन। या इसे ही क्या कहते हैं हम? इंग्लैंड। क्या कहते हैं? इंग्लैंड। सोवियत संघ रूस, जहाँ से हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य की अवधारणा ली है। मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में और अनुच्छेद आपके 51 क के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल यदि अब तक आपने सब इंस्पेक्टर की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, ठीक है। और जिसका एग्ज़ाम बिल्कुल आपका पीएससी लेने वाला है, कंडक्ट करवाएगा पीएससी, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए क्लासेस के साथ कंटिन्यू। अगला है आपका सीजीपीएससी प्री का एक क्लास, यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस की भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिल जाएगा, इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। सीजी व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक की भी आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस आपका परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा प्री बीएड और प्री डीएलएड की भी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो बिल्कुल आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? और मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी अमेरिका। ठीक है, तो याद रखना है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में बात कर रहा है। कनाडा के बारे में यदि बात करूंगा तो कनाडा आपने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है राज्यपाल का पद और दूसरा हमने संघवाद, ये दोनों कहाँ से लिया है? आपके कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा और आपका संयुक्त अधिवेशन, ये सब कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अमेरिका से तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे लिया है, एक फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, एक आपका उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का महासभापति होता है, ये भी हमने लिया है। इसके अलावा आपके राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया है। और आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी का वीमर संविधान है, जहाँ से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में हमने पढ़ा है।
वहीं यदि मैं बात करूं आपातकालीन शक्ति यानी कि भाग कौन सा हो जाएगा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाग 18, जिसमें आप अनुच्छेद पढ़ते हो 352 से लेकर 360, और ये किसके बारे में बात करता है, आपके आपातकाल, जिसमें हम आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो 3 प्रकार के आपातकाल दिखते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 4 जोड़े 356 राजकीय आपातकाल, फिर 4 जोड़े हो गया 360, क्या होता है आपका वित्तीय आपातकाल। क्या होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 352, 360 और 356। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा जर्मनी का बीमर संविधान। अगला, संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया है? चलिए बताइए कहाँ के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है बताइए। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। ठीक है, तो याद रखना है मौलिक अधिकार की अवधारणा को कहाँ से उधार लिया है यदि पूछेगा तो याद रखना है यूएसए, या इसे ही हम क्या कहते हैं अमेरिका। आयरलैंड से हमने क्या लिया है भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51, और टॉपिक है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्या है टॉपिक? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कनाडा के संविधान से क्या लिया है भाग 6 के अंतर्गत आपका राज्यपाल का पद। ठीक है, और दूसरा संघवाद की अवधारणा हमने कहा के संविधान से लिया है कनाडा के संविधान से। सोवियत संघ, जिसे अब सोवियत संघ के नाम से नहीं बल्कि केवल रूस के नाम से जाना जाता है, यहाँ से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, जिसका सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। ठीक है, याद रखना है जिसका सिफारिश किसने किया है, तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है बताइए। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? क्या वो न्यायिक समीक्षा है? न्यायिक समीक्षा मतलब वही आपका न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सारा हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा ए, बी और सी। मेरे जितने भी बच्चे हैं, जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मेरे जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। याद रखना है ए, बी और सी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, 19 हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसे हम रूस कहते हैं आजकल, यहाँ से हमने क्या लिया है मूल कर्तव्य, या इसे ही कहते हैं हम क्या मौलिक कर्तव्य। यूके के संविधान से हमने लिया है एकल नागरिकता। इसके अलावा द्विसदनवाद लिया है। क्या लिया है द्विसदनवाद है आपका। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से तो हमने बहुत सारे लिया है, जिसमें एक है आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा ए। और आज का आखिरी प्रश्न, मूल अधिकार रिक है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है। ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी सी ब्रिटेन का संविधान, या ऑप्शन डी यूएस घोषणा पत्र। ठीक है, कौन सी वह एक मूल अधिकारिक है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो याद रखना है कौन सी वह मूल अधिकार है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। जाते जाते बहुत सारी अच्छे खबरों से आपको रूबरू करवा देता हूँ। सीजी व्यापम में चल रहा है प्रयोगशाला परिचारक का बैच। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस का लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है। सीजीपीएससी प्री की क्लासेस चल रही है। सब इंस्पेक्टर की भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है।
इसके अलावा आपके एडीओ में त्रिनेत्र बैच अब आपको 1999 नहीं बल्कि 599 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमर गुरुजी की भी क्लासेस चल रही है शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपके, तो बिल्कुल आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीजी व्यापम के अंतर्गत आपका लक्ष्य बैच चल रहा है, तो बिल्कुल आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मोर छत्तीसगढ़ की भी बैचेस चल रही है, जिसमें केवल इंडिविजुअल आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाया जाएगा। और इन सारे कोर्सेज से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये सारा क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।